हाय एवरीवन। रात बहुत हो चुकी है। आपको सोना भी है पर नींद नहीं आ रही और आप सोच रहे हैं कि मुझे नींद कब आएगी। सुबह उठना भी तो है। अगर आपको नींद नहीं आ रही और आप बहुत कुछ सोच रहे हैं तो रुकिए, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है माँ की आखिरी वॉइस नोट। और शायद इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी नींद आ जाए। रात के लगभग 11 बजे थे। नेहा अपने कमरे की लाइट बंद करके बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे में हल्की सी खामोशी थी और उस खामोशी में उसे अपनी माँ की याद और भी ज्यादा आ रही थी। माँ को गए आज ठीक 6 महीने हो चुके थे, लेकिन नेहा को अब भी लगता था जैसे वो बस किचन से आवाज देंगी, नेहा खाना ठंडा हो रहा है बेटा। नेहा ने करवट बदली और पास रखी टेबल पर नजर पड़ी। वहाँ उसकी माँ का पुराना फोन रखा था, वही फोन जिसे नेहा ने माँ के जाने के बाद से कभी छुआ तक नहीं था। आज पता नहीं क्यों उसने धीरे से फोन उठाया, फोन ऑन किया। स्क्रीन पर माँ की तस्वीर दिखी और नेहा की आंखें नम हो गई। फोन में ज्यादा कुछ नहीं था, कुछ पुराने फोटो, कुछ मैसेज और फिर उसे एक फोल्डर दिखा, वॉइस नोट्स। नेहा ने धीरे से पहला वॉइस नोट प्ले किया। माँ की आवाज आई, नेहा अगर तुम ये सुन रही हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है तुम मजबूत हो बेटा। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से फोन को थोड़ा कसकर पकड़ लिया। माँ की आवाज फिर आई, मैंने ये वॉइस नोट्स इसलिए रिकॉर्ड किए हैं क्योंकि कुछ बातें मैं सामने से नहीं कह पाई तुम्हें। नेहा की आंखों से आंसू धीरे धीरे बहने लगे। दूसरा वॉइस नोट, नेहा तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी और अंधेरे से डरती थी, मैं हर रात तुम्हारे कमरे की लाइट थोड़ी सी जलाकर सोती थी। आज अगर मैं नहीं हूं तो खुद के लिए वो छोटी सी रोशनी बनना। नेहा हल्का सा मुस्कुराई आंसुओं के बीच। तीसरा वॉइस नोट, बेटा जिंदगी में अगर कभी अकेलापन लगे तो याद रखना, अकेलापन बुरा नहीं होता, कभी कभी वही हमें अपने सबसे करीब ले आता है। कमरे में खामोशी और गहरी हो गई। घड़ी में 12 बज चुके थे। नेहा ने चौथा वॉइस नोट प्ले किया, नेहा अगर कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया तो बस एक काम करना, छत पर जाना, आसमान को देखना, मैं वहीं कहीं मिल जाऊंगी। नेहा उठकर बैठ गई। उसने खिड़की से बाहर देखा, आसमान पूरा साफ था, कुछ तारे चमक रहे थे। अब सिर्फ एक आखिरी वॉइस नोट बचा था। नेहा के हाथ थोड़ा कांप रहे थे। उसने प्ले किया। माँ की आवाज़ पहले से ज़्यादा धीमी थी, नेहा ये आखिरी वॉइस नोट है, अगर तुम यहाँ तक सुन चुकी हो तो मुझे तुम पर गर्व है। नेहा की सांस रुक सी गई। मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद तुमने खुद को बहुत अकेला महसूस किया, लेकिन बेटा मैंने तुम्हें कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। थोड़ी देर की खामोशी। जब भी तुम हंसती हो मैं वहीं हूँ, जब भी तुम रोती हो मैं तुम्हारे पास हूँ बेटा, और जब भी तुम सोने से पहले मुझे याद करती हो मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी होती हूँ। नेहा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। माँ की आवाज़ आखिरी बार आई, अब सो जाओ बच्चा, कल एक नई सुबह है और याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वॉइस नोट खत्म हो गया। कमरे में फिर वही खामोशी थी, लेकिन आज वो खामोशी भारी नहीं थी, उसमें सुकून था। नेहा ने फ़ोन अपने सीने से लगा लिया, लाइट बंद की और आंखें बंद कर ली। आज 6 महीने बाद उसे पहली बार चैन की नींद आने वाली थी।